हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो क्लिप में हमने सापेक्ष वेग से संबंधित तथ्य को देखा था, जिसमें हम एक वस्तु जो गतिशील अवस्था में है उसको संदर्भ बिंदु मानकर किसी दूसरी वस्तु के वेग को हम देखते हैं तो पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग हो जाता है। यानी जैसे एक बस में हम यात्रा कर रहे हों और हमारे आगे एक और बस जा रही होती है, तो हम जब उस बस के वेग का आकलन करते हैं तो हम सापेक्ष वेग का आकलन करते हैं, अपने सापेक्ष उसके वेग का आकलन करते हैं, क्योंकि हम खुद गतिमान होते हैं। तो यदि प्रेक्षक भी गतिमान हो तो अगर किसी अन्य गतिमान वस्तु के वेग का आकलन करता है तो वो सापेक्ष वेग के रूप में देखता है, और यदि प्रेक्षक स्थिर अवस्था में हो और किसी गतिशील वस्तु के वेग को देखता हो तो वो निरपेक्ष वेग होता है। सापेक्ष वेग को हमने देखा था, सापेक्ष वेग को रिजल्ट के रूप में देखा था कि जिस वस्तु का सापेक्ष वेग को हमने देखा था कि जिस वस्तु का सापेक्ष वेग हमको निकालना होता है उस वस्तु के वेग से जिसके सापेक्ष हमको वेग निकालना होता है उसके वेग को माइनस कर देते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु ए का सापेक्ष वेग देखना है, यानी वस्तु वेग देखना है, भी देखना है, किसका, ए का, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, तो उसको लिखेंगे भी ए बी इक्वल टू हो जाता है किसका वेग देख रहे हैं, ए का वेग देख रहे हैं, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष देख रहे हैं। तो जिसका वेग हम देख रहे होते हैं उसके वेग में से जिसके सापेक्ष देख रहे होते हैं उसके वेग को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी भी ए बी इक्वल टू भी ए माइनस भी बी, या सरल शब्दों में भी ए बी का मतलब होता है ए का वेग बी के सापेक्ष इक्वल टू होगा ए का वेग माइनस बी का वेग, या कह लें ए का निरपेक्ष वेग माइनस बी का निरपेक्ष वेग। तो यही सी सापेक्ष वेग के हम अनुप्रयोग को देखने जा रहे हैं कि कैसे इस सापेक्ष वेग का अनुप्रयोग करके विभिन्न तथ्यों को हम ज्ञात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सापेक्ष वेग का अनुप्रयोग। सापेक्ष वेग का अनुप्रयोग, सापेक्ष वेग का अनुप्रयोग। और इसमें पहला है वर्षा के बूंद की दिशा या वर्षा की दिशा। तो वर्षा की आभासी दिशा, आभासी दिशा का मतलब दिशा कुछ और है और आभास कुछ और होता है। जैसे सामान्यतः वर्षा अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर हो रही होती है और हम खड़े होते हैं तो वर्षा के बूंद की दिशा हमको ऊर्ध्वाधर गिरते हुए दिखती है। लेकिन अगर हम किसी वाहन से गतिशील होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऊर्ध्वाधर वर्षा होने के बावजूद भी हमको तिरछी आभास होती है। तो इसका कारण यही होता है सापेक्ष वेग। चूंकि हम जब खड़े होते हैं तो वर्षा के वेग को निरपेक्ष रूप से देखते हैं, क्योंकि हम स्थिर अवस्था में, यदि हम स्थिर अवस्था में हैं और वर्षा के वेग को देख रहे हैं तो वास्तविक जो उसका वेग होगा वही हम देखेंगे और वर्षा की वास्तविक जो दिशा होगी उसी दिशा को हम देखेंगे। लेकिन यदि हम गतिशील होते हैं तो वर्षा की जो दिशा होती है, वर्षा का जो वेग होता है वो आपको आभासी वेग होता है और उसी को हम सापेक्ष वेग कहते हैं। तो वर्षा की आभासी दिशा, चित्र में ये भी आर ई अर्थ के सापेक्ष वर्षा का वेग, अर्थ के सापेक्ष वर्षा का वेग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ।
अर्थ क्या है? स्थिर है एक तरह से। यहाँ पर अर्थ को हम स्थिर मान करके सब कुछ करते हैं। तो अगर अर्थ स्थिर है और वर्षा के वेग को देख रहे हैं, यानी अर्थ के सापेक्ष वर्षा के वेग को देख रहे हैं, तो वर्षा का जो ये ऊर्ध्वाधर वेग है वो वर्षा का निरपेक्ष वेग होगा या वर्षा के वेग की निरपेक्ष दिशा होगी। तो ये VRE पृथ्वी के सापेक्ष वर्षा का वेग है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। और एक व्यक्ति है जो क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, आदमी की वेलोसिटी अर्थ के सापेक्ष, या कह लें कि आदमी की निरपेक्ष वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ को हम स्थिर मान लिया। तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर आदमी के निरपेक्ष वेग को दिखाता है और ये जो वेक्टर है वो वर्षा के निरपेक्ष वेग को दिखाता है। और हमको देखना है वर्षा के सापेक्ष वेग को, या कह लें कि हमारे सापेक्ष वर्षा का वेग कैसा है, या हम कह लें कि हमको वर्षा का आभासी वेग कैसा दिखाई देता है। तो हम वर्षा का आभासी वेग देखेंगे। वर्षा का आभासी वेग, या उसी को लिखते हैं, या वर्षा का आदमी के वेग के सापेक्ष, आदमी के सापेक्ष वेग, यानी आदमी गतिशील है तो उसके सापेक्ष वर्षा का वेग कैसा होगा उसको हमको देखना है। और उसको हम लिखते हैं वर्षा का वेग, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसको हम देख रहे हैं। गतिमान व्यक्ति है, गतिमान व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का जो वेग है उसको अगर हम देख रहे हैं तो ये सापेक्ष वेग है। और हमने बताया अभी अभी कि जो सापेक्ष वेग होता है, जिस वस्तु का वेग होता है उस वस्तु के वेग से वर्षा का अर्थ के सापेक्ष वेग, वर्षा का ही हम सापेक्ष वेग देख रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि वर्षा का पृथ्वी के सापेक्ष वेग या वर्षा का निरपेक्ष वेग, क्योंकि पृथ्वी स्थिर है तो वर्षा का निरपेक्ष वेग में से आदमी के निरपेक्ष वेग को घटा देंगे, क्योंकि आदमी के सापेक्ष वर्षा का वेग हमको निकालना है। तो आदमी का निरपेक्ष वेग घटेगा किसमें से? वर्षा के निरपेक्ष वेग में से। तो हो जाता है VME। ये हमारा हो जाता है वर्षा का सापेक्ष वेग आदमी के सापेक्ष, या कह लें कि वर्षा का आभासी वेग, यानी इसी वेग से हमें व्यक्ति को, आदमी को वर्षा आभास होगा। तो अब इसको निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू E, या VRE प्लस जोड़ दें किसको? माइनस V वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इस तरह से अब ये दो वेक्टरों का एडिशन हो गया। तो यहां पर इस बिंदु को संदर्भ बिंदु मान के हम वर्षा के वेग को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिखा रहे हैं और व्यक्ति के वेग को क्षैतिज रूप से आगे की ओर दिखा रहे हैं। और अगर व्यक्ति का वेग VME आगे की तरफ है तो -VME इसका विपरीत वेक्टर पीछे की ओर होगा, इसको हम -VME लिख रहे हैं। अब इस -VME और इस VRE को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और जो हमारा परिणामी आएगा वही आभासी वेग होगा। तो दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए ये हमारा -VME है और ये हमारा यहीं से वर्षा का वेग है VRE है। इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो वेक्टरों के ऐड के समांतर चतुर्भुज का नियम या वेक्टरों के जोड़ का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इनको जोड़ना है। तो इन दोनों वेक्टरों को हम समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा बनाएंगे? संलग्न भुजा बनाएंगे। ये दोनों वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा बनाते हुए पूरा समांतर चतुर्भुज हम क्या करेंगे? ऐसे कंप्लीट कर देंगे। ये समांतर चतुर्भुज हो गया और ये जो दोनों वेक्टर है उनकी संलग्न भुजाएं होंगी और इनके उभयनिष्ठ बिंदु से, दोनों वेक्टरों के उभयनिष्ठ बिंदु से जो विकर्ण जाता है वही विकर्ण परिणामी
इन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर होता है। तो ये हमारा भी आर ई वेक्टर है और ये हमारा माइनस भी एम ई वेक्टर है। इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो इन दोनों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा मान लेंगे और समांतर चतुर्भुज को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो वेक्टर बनेगा वो हमारा बनेगा भी आर ई वेक्टर प्लस माइनस भी एम ई वेक्टर, ये। और यही क्या आ जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, बराबर भी आर एम वेक्टर। ये परिणामी हो गया। और इसी दिशा में जो हमको परिणामी आभास हो रहा है, जो हमको परिणामी दिखाई दे रहा है, वही परिणामी जो वेक्टर होगा वो होगा आदमी को आभास होने वाला वेग या आदमी के सापेक्ष वर्षा का वेग। तो यही परिणामी वेग होगा और इसी की दिशा और इसी के परिमाण को निकाल करके हम बता देंगे कि व्यक्ति को वर्षा की बूंद इस दिशा में इतनी तिरछी आभास होगी, तो इसकी दिशा थीटा निकाल सकते हैं और इसका परिमाण भी आर एम निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आर एम वेग जो कि व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग होगा, का परिणामी या कह लें भी आर एम का परिणामी बराबर क्या हो जाएगा, भी आर एक तरह से मॉड कर लें, भी आर एम मॉड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में भी आर ई का स्क्वायर प्लस माइनस भी एम ई का स्क्वायर। और यही से हो जाएगा मॉड ऑफ भी आर एम इक्वल टू अंडर रूट में भी आर ई का स्क्वायर प्लस भी एम ई का स्क्वायर। ये तो हमारा परिमाण होगा। लेकिन अगर हम दिशा की बात करें तो ये थीटा है और ये हम समांतर चतुर्भुज है। तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो इस कोण को हम 90 डिग्री मान सकते हैं और ये 90 डिग्री हो गई, ये थीटा हो गया। तो इस थीटा के लिए हम tan थीटा अगर निकालना चाहें तो tan थीटा इक्वल हो जाता है, ये थीटा है तो ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो क्या हो जाता है, लंब का मान ये माइनस भी एम ई माइनस या कह ले भी एम ई, केवल परिमाण ले रहे हैं, बटा भी आर ई। ये लंब, ये थीटा है तो ये लंब बट ये आधार भी आर ई। और थीटा इक्वल हो जाता है tan इनवर्स भी एम ई बटे भी आर ई। यानी व्यक्ति का निरपेक्ष वेग या व्यक्ति का अर्थ के सापेक्ष वेग बटा वर्षा का अर्थ के सापेक्ष वेग करके अगर हम tan इनवर्स कर दें उसका, तो ये हमारा हो जाता है थीटा और ये हो जाता है ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर, tan इनवर्स भी एम ई बटा भी आर ई कोण पर वर्षा की बूंद आभास होगी। जैसे हम अगर कहें कि वर्षा का वेग जो है वो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है और व्यक्ति इधर की दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है, तो परिमाण की बात करें तो इसका मान भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा और इसका मान 10 मीटर पर सेकेंड है। तो भी आर ई 10 मीटर पर सेकेंड, भी एम ई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये थीटा का मान क्या होगा, 10/10 यानी 1। तो tan इनवर्स 1 का मतलब होता है, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है 45। तो ये कोण जो होगा वो 45 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो वर्षा का वेग आभास होगा उसका परिमाण इस तरह से निकालेंगे और थीटा इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स भी एम ई बटे भी आर
ये हमारा थीटा हो गया, ये ऊर्ध्वाधर से क्या हो गया, कोण हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी गति से गतिशील व्यक्ति के लिए, किसी भी गति से गतिशील व्यक्ति के लिए वर्षा की बूंद की आभासी दिशा थीटा और उसका आभासी परिमाण आर भी आर एम को हम देख सकते हैं। तो ये हमारा रहा सापेक्ष वेग का अनुप्रयोग में वर्षा के आभासी दिशा या फिर कह लें वर्षा के वेग का आभासी परिमाण। तो ये हमारा पहला अनुप्रयोग रहा। दूसरा अनुप्रयोग नदी को पार करने से संबंधित है, जो हम अगले वीडियो क्लिप में आपको देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो क्लिप को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का फिजिक्स संबंधित तथ्य आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।